नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। यदि आप भी कक्षा 10 के 2027 के बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4 मैथ द्विघात समीकरण एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक बन जाता है। इसमें हम आज देखेंगे इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकता है, ठीक है, और जिससे पेपर में पढ़ने से हम लोग को अच्छा नंबर आ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। पेपर में अच्छा नंबर लाने के लिए हम लोगों को सारा सिलेबस नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें वो टॉपिक पढ़नी चाहिए जो टॉपिक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। दिया है प्रश्नावली 4.1 की जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण x+1 द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये हम लोग का देखिए समीकरण दिया है 8। ये हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चलिए इसे हम लोग देखिए, पहला दिया है x+1 का स्क्वायर बराबर 2x-3। इसे हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतारिएगा आप, और द्विघात समीकरण के लिए देखिए इसमें स्क्वायर करेंगे यहाँ पर x² + 1 + 2x बराबर 2x-6। अब देखिए इसमें दो घात द्विघात समीकरण कैसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, ठीक है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो घात मिल गया, इसे हम लोग हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दो घात मिल गया साथ ये द्विघात बहुपद है, ठीक है, नहीं द्विघात समीकरण है। चलिए इसे कहते हैं। अब यहाँ पर उतारेंगे सबसे पहले x² - 2x, ठीक है, बराबर -2 और यहाँ पर 3 - x, ठीक है। इसी यदि हम करेंगे देखिए यहाँ पर x² बचेगा आपका x² - 2x, ये -6 होगा बराबर माइनस में 6 प्लस में कितना होगा आपका ये माइनस में +2x होगा। इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे देखिए x² है तो ये हम लोगों का द्विघात समीकरण की दो घात हो गया था, ये द्विघात समीकरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का x - 2x + 1 x - 1 x + 3 है। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर उतारिए हम लोग x - 2 x + 1 बराबर x - 1 और x + 3, ठीक है। इसे करने के लिए सबसे पहले इसमें x² से गुणा करेंगे -x - 2x और ये आपका -2 होगा बराबर ये आपका x² + 3x - 3। देखिए ये x² से x² कट गया ना, ये -3x + 3x। जब x² कट गया तो हम लोग का द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए ये जो द्विघात समीकरण है ये भी हम लोग का द्विघात समीकरण है, लेकिन ये जो द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्या कह रहा है। x - 3 2x + 1 x + 5, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को उतारिए। इसे देखिए x² देखिए 2x² होगा, ये हम लोग का 2x² + x - 6x बराबर ये फिर करेंगे +3 लिख दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बराबर x² + 5। देखिए x² से x² कट गया, नहीं कटा नहीं है, ये इधर एक है और ये 2 है, तो इधर x² बचेगा, अर्थात हम लोग का ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। इधर एक समीकरण x² बच गया अर्थात द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको 1 2 3 4 11 सवाल को मैंने बता दिया 4 बार। आप क्या कीजिएगा कि 5 6 7 8 क्वेश्चन को आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा करने की। अगर नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो समझ में आया ना आप लोगों को। तो आशा है मुझे कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, ठीक है। इसे क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।